युधिष्ठिर का रथ जब चलता था तो हमेशा जमीन से ऊपर हवा में चलता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सत्यवादी थे और धर्मराज थे। लेकिन एक दिन उनका रथ धड़ से जमीन पर आकर गिरा तो हर कोई हैरान रह गया। ऐसा क्यों हुआ था, आइए जानते हैं। युधिष्ठिर को सत्यवादी कहा जाता है। वे धर्मराज हैं। उनके बारे में सपने में भी ये नहीं सोचा जा सकता था कि वे कभी असत्य बोल सकते हैं। इसी वजह से उनका रथ कभी जमीन पर नहीं चलता था बल्कि जमीन से ऊपर उठकर हवा में चलता था। एक दिन तो सब लोग हैरान रह गए जब यह रथ हवा से धड़ से जमीन पर आ गिरा, और इसकी एक खास वजह थी। युधिष्ठिर के बारे में कहा जाता है कि जमाना बेशक झूठ बोल दे, लेकिन वे कभी ऐसा नहीं करते थे, ना ही उन्होंने ऐसा किया। लेकिन एक बार माना गया है कि उन्होंने झूठ में साथ जरूर दिया था। इसी के साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि वह अकेले थे जिनका रथ हमेशा धरती से ऊपर रहकर चलता था। एक दिन रथ जब नीचे आ गया तो सब लोग चकित हो गए। पांडव भाइयों में किसी के लिए यह दावा नहीं किया गया है कि वे हमेशा सच बोलते थे, न्याय का साथ देते थे, धर्म के अनुसार आचरण करते थे, कभी कोई गलत बात नहीं करते थे, सिवाय एक शख्स के। वो थे युधिष्ठिर, क्योंकि उन्होंने हमेशा सत्य, धर्म, न्याय और लोकाचार के अनुसार ही काम किया और हमेशा उसी के अनुसार जीवन जिया। हालांकि उनकी इन आदतों से अक्सर पांडव भाई उनसे नाराज होते थे, उन पर कटाक्ष करते थे। उन्हें कई घटनाओं का जिम्मेदार माना गया है। द्रौपदी सहित अपना सब कुछ जुए में हारना, वनवास और दुशासन द्वारा उनकी साड़ी सारे दरबार में खींचे जाने पर भी उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई गई थी। इसके बाद भी युधिष्ठिर ने अपनी सत्य और धर्म आचरण से जुड़ी बातों से हटने से इनकार कर दिया था। युधिष्ठिर राजा पांडु की पहली पत्नी कुंती के पुत्र थे, जिनका जन्म पांडु की संतान नहीं होने के कारण यम देवता द्वारा हुआ था। युधिष्ठिर धर्म, नैतिकता और सद्गुण में विश्वास रखते थे। यही वे वजह थे कि किसी भी रथ पर युधिष्ठिर के बैठते ही वह धरती से कुछ इंच ऊपर उठ जाता था। तब लोग इसे मिसाल के तौर पर पेश करते थे कि युधिष्ठिर किस तरह के आदर्श हैं कि उनके आचरण से उनका रथ तक जमीन से ऊपर होकर चलता है। हालांकि एक दिन जब यह रथ जमीन पर आकर टकराया तो हर कोई हैरान रह गया। ये क्यों हुआ, इसकी क्या वजह हुई? जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो युधिष्ठिर जब भी कुरुक्षेत्र में पहुंचते थे तो उनके रथ की यही बात उन्हें अन्य योद्धाओं से अलग करती थी। जब रण क्षेत्र में युधिष्ठिर का सामना गुरु द्रोण से हुआ, पांडवों ने युद्ध में अफवाह फैला दी थी कि द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा की युद्ध मैदान में लड़ते हुए मृत्यु हो गई है। इसे सुनकर द्रोणाचार्य विचलित थे। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका पराक्रमी पुत्र युद्ध में मारा जा सकता है। हकीकत यह थी कि पांडव पक्ष के अश्वत्थामा को युद्ध क्षेत्र में कहीं दूर उलझा दिया था। जब मुख्य रण क्षेत्र में युधिष्ठिर और द्रोणाचार्य का सामना हुआ तो उन्हें लगा कि इस बारे में अगर कोई वाकई सच बता सकता है तो वह युधिष्ठिर ही हो सकते हैं। पांडव पक्ष को भी मालूम था कि ऐसा होगा। युधिष्ठिर भी जानते थे कि ऐसा होने वाला है, पर दबाव डाला गया कि आप युद्ध मैदान में यह बोलेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, पुरुष नहीं हाथी। पीछे के शब्दों को ढोल नगाड़ों की आवाज से तेज करके छुपा दिया जाएगा। युधिष्ठिर ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने उन पर दबाव डाला। द्रोणाचार्य भयंकर तरीके से पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे, लिहाजा उनका अंत करना जरूरी था। इसलिए युधिष्ठिर ने आधा सच बताने का विकल्प चुना। द्रोणाचार्य के पूछे जाने पर उन्होंने अश्वत्थामा की मृत्यु की पुष्टि करते हुए भ्रामिक तौर पर संकेत दिया, अश्वत्थामा मारा गया लेकिन वह हाथी था। युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति द्वारा बोले गए ये शब्द उनके नैतिक उच्च आधार और सदाचार के नुकसान का प्रतीक भी थे। जैसे ही युधिष्ठिर ने ये बोला तो द्रोणाचार्य को आघात लगा। वह अस्त्र शस्त्र छोड़कर रथ से नीचे उतर आए, जमीन पर बैठ गए। उसी समय राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का सिर अलग कर दिया। जैसे ही ये सब हुआ तुरंत ही युधिष्ठिर का रथ हवा से जमीन पर आ गया। जिसने भी युद्ध क्षेत्र में इसे देखा हतप्रभ रह गया, क्योंकि ये बात किसी अनहोनी की तरह थी। द्रोणाचार्य भी मरने से पहले समझ गए थे उनके साथ जो धोखा हुआ है उसमें युधिष्ठिर भी शामिल थे। इसका मतलब ये था कि युधिष्ठिर ने गलत काम तो किया और इससे यह भी जाहिर किया कि कैसे सबसे धर्मी व्यक्ति भी दबाव में लड़खड़ा सकता है। इसी वजह से युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जरूर पहुंचे, लेकिन उन्हें नरक की झलक दिखा दी गई। यह कहकर वे द्रोणाचार्य की हत्या के भी भागी बने। दिव्य दृष्टि पाकर धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे संजय की नजर में भी युधिष्ठिर के इस काम ने उनके उस गुण का नुकसान कर दिया जिस पर लोग हमेशा विश्वास रखते थे। उन्होंने युधिष्ठिर को युद्ध में गलत काम करने वाले अन्य योद्धाओं के बराबर माना। युधिष्ठिर उन 5 लोगों में थे जिन्होंने द्रोण की आत्मा को उनके शरीर से निकलते हुए देखा। युधिष्ठिर भाला युद्ध में और रथ दौड़ में निपुण थे। हालांकि कहा जाता है कि युधिष्ठिर किसी को भी अपने क्रोध और गुस्से से जलाकर राख कर सकते थे, इसलिए वे ज्यादातर समय शांत और संयमित रहते थे।
आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।